नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि आ- वो कौन से लक्षण होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि आप शनि दोष से परेशान हैं या नहीं, और यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है तो वो कौन से आसान उपाय करें जिससे इस दोष से आपको मुक्ति मिल सके। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर शनिदेव एक पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। इन्हें अशुभ ग्रह की संज्ञा पर प्राप्त है, परंतु इसके परिणाम सदैव बुरे नहीं होते हैं। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हैं तो यकीनन वो आपको काफ़ी कष्ट, काफ़ी पीड़ा पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बावजूद यदि आप किसी असहाय को, किसी निर्बल को ना सताएं तो उनके प्रभावों में कमी देखने को मिलती है। शनिदेव को हम न्याय का देवता कहते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कोई पीपल में जल देता है, कोई पीपल पे दीपक चढ़ाता है, कोई तेल का दान करता है, कोई हनुमान जी की शरण में जाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति शनि से डरता है। शनिदेव न्यायप्रिय हैं। अगर और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसने कभी गलत काम ना किया हो, इसलिए उसे शनिदेव के कभी ना कभी बुरे प्रभाव देखने को अवश्य मिलते हैं। क्योंकि शनिदेव आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जैसे कर्म आप करते चले आए हैं उसी के अनुसार आपको जब शनि की दशा आती है तो वो आपको फल प्राप्त होते हैं। शनि के जब अशुभ प्रभाव होते हैं तो आपको बिजनेस में परेशानी होती है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस अचानक से बंद हो जाता है, या आपको लॉस हो जाता है, या आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। नौकरी पेशा है तो नौकरी छूट जाती है। प्रमोशन की राह देख रहे हैं, प्रमोशन होती ही नहीं है। ट्रांसफ़र चाहते हैं तो शनिदेव आपके ट्रांसफ़र नहीं होने देते। यानी आपको बिजनेस और नौकरी, आप जो भी काम करते हैं उसमें शनि के अशुभ प्रभाव से आपको रुकावट अवश्य आएगी। आप पर कर्ज चढ़ सकता है, क्योंकि जब आपका काम ठप होगा तो आप आर्थिक समस्या से घिरेंगे। जब आर्थिक समस्या से घिरेंगे तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा, और जब आपने कर्ज लिया तो आपको कर्ज उतारने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। अब हम कैसे जानें कि आप शनि दोष से प्रभावित हैं या नहीं। जब शनि दोष होता है कुंडली में तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे व्यक्ति हमेशा सोच में डूबा रहता है, सिर्फ ख्यालों में रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, बस ख्याली पुलाव बनाएगा और उसी में अपने में मस्त होकर डूबा रहेगा। ऐसे लोग खुद से ही बातें करते देखे जाते हैं। आपने रोड पे चलते कई लोगों को देखा होगा, अपने आप बुदबुदाते हुए चलते हैं। तो ऐसे लोगों का शनि खराब होता है। शनि की अशुभ स्थिति अगर आपकी कुंडली में है तो आप कोई भी मांगलिक कार्य में हिस्सा लेना पसंद नहीं करेंगे। चाहे घर में कोई शादी है, चाहे बच्चा हुआ है उसका संस्कार है, चाहे कोई बर्थडे पार्टी है, चाहे कोई पूजा पाठ हो रहा है, चाहे कोई हवन हो रहा है, आप शामिल होंगे भी तो मन मार के। आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा, आपका पूजा स्थल पे जाने का मन नहीं करेगा। अगर आप जाएंगे भी तो वहाँ पूजा पाठ में आपका मन नहीं भरेगा। शनि का जब दुष्प्रभाव होता है तो गुस्सा एक हमेशा सर पर सवार रहता है। बात बात में आपको गुस्सा आता है।
किसी ने कुछ बोला नहीं कि आप उसके ऊपर भड़क जाते हैं। आप अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से बिना बात के लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जब शनि दोष होता है तो आप ये जरूर महसूस करेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें रुकावटें ही रुकावटें आपको देखने को मिल रही है। शनि दोष बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं और किसी ना किसी को बीमारी लगी रहती है। खास तौर से आपको ही कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है। अन्यथा अगर आप छूटेंगे तो आपकी वाइफ को, वाइफ छूटेगी तो आपके बच्चे को, किसी ना किसी को बीमारी लगी रहेगी जिसमें आप हमेशा परेशान होकर भटकते रहेंगे। तो यदि आपके कुंडली में भी आपको भी ऐसा अगर महसूस होता है तो शनि दोष के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उस उपाय को यदि आप करेंगे तो निसंदेह आपको फायदा होगा। शनि देव के उपाय के लिए शनिवार का व्रत, हनुमान जी की आराधना, छायादान काफी प्रसिद्ध है। शनि कर्म भाव के स्वामी हैं, इसलिए इनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आपको अच्छे कर्म करने अति आवश्यक हैं। किसी गरीब को आपको नहीं सताना, किसी निर्बल को आपको नहीं सताना, किसी जानवर को आपको तंग नहीं करना। इसके अलावा एक काजल की डिब्बी आप ले सकते हैं और शनिवार के दिन अपने ऊपर से इस डिब्बी को 21 बार वार कर एक एकांत जगह में जाकर एक पेड़ के नीचे इसको अगर आप दबा दें तो शनि की कुदृष्टि से आप बच सकते हैं। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मजदूरों की, गरीब तबके लोगों की, इन सब की खाने पीने, कपड़े, जूते, चप्पल आदि से अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करने चाहिए, जिससे आपको शनि देव के अच्छे फल प्राप्त हो सकें। यदि शनि देव काफ़ी बुरी स्थिति में है तो वो अपने बुरे प्रभाव को कम कर सके। कुत्तों और कौओं को खाना देना भी शनि देव के दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करता है। शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाना, पीपल पर रात्रि को दीपक जलाना, शनिदेव को तेल पर नहलाना और हनुमान जी को सफ़ेद प्रसाद का भोग चढ़ाना और उस भोग को चढ़ाकर गरीब बच्चों में, जो मंदिर के बाहर ही लोग होते हैं, उनमें बांट कर घर आ जाना काफ़ी अच्छे उपाय के रूप में जाना जाता है। इससे शनिदेव के दुष्प्रभावों को झेलने की आप में शक्ति मिलती है और यदि आपके शनिदेव अगर अच्छी अवस्था में है तो वो आपको और अच्छा फल देते हैं। शनिदेव के लिए सबसे प्रसिद्ध यही है कि शनिदेव की अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है, अगर वो आपकी कुंडली में मारक होकर भी बैठे हैं, वो आपकी कुंडली में खराब भाव में भी बैठे हैं, लेकिन आपको अगर उनकी अच्छा फल प्राप्त करना है तो आपको गरीबों की, निर्बल लोगों की सहायता करना अति आवश्यक है। इससे शनिदेव के कुप्रभाव कम होते हैं। शनिदेव की उस मूर्ति के दर्शन कभी ना करें, खास तौर से सामने से, जिसमें उनकी आंखें हों, आंखें खुली हुई हो। शनिदेव अगर आंखें खुली हुई वाली मूर्ति के सामने अगर आप हैं तो उनके सामने ना खड़े होके, उनके साइड में खड़े होके उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज मैंने आपको शनि दोष के लक्षण और उनके उपायों के बारे में बताया। यदि आप भी शनिदेव के कुप्रभाव से परेशान हैं तो आप इन उपायों को कर कर शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज कर लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।